के बाद सर मैंने CHSL भी दिए हैं, बट उस टाइम का CHSL का मेरा वो होता था ना, वो एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, वो हो गया था, मतलब वो मेरा, हाँ उसने बोला फोटो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया। हाँ उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वो मेरे मतलब वो बहुत वो जो टाइम था वो बहुत वैसा था कि मतलब ना मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और CHSL का भी हो गया। तो बीच में मैंने फिर बैंकिंग शुरू कर दी थी और बैंकिंग के भी 1-2 एग्जाम का प्री निकाल रखा है मैंने। हाँ। उसके बाद फिर मैं फिर से इसमें आगे स्विच कर दिया मैंने। तो बैंकिंग से इसमें आने का क्यों विचार रहा? वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो एसएससी सीजीएल के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और सिलेक्शन की श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट हमारे साथ हैं। नाम है प्राची सिंह, जो ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर भोपाल में वर्किंग है। रीवा के ये रहने वाली हैं। इस बार इन्होंने अपनी मेहनत से जीएसटी इंस्पेक्टर का मुकाम जो है वो हासिल किया है। तो सबसे पहले प्राची, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कैरियर की टीम में। और आप इतनी दूर से ट्रैवल करके स्पेशली आए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखाया और उसके बावजूद आप टीचर्स से मिलने यहाँ पे आए। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ कि आपकी बुनियादी शिक्षा कहाँ हुई और कहाँ के आप रहने वाले हो? सर मैं लोकल रीवा की हूँ और वहीं से मैंने अपना पूरा स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से किया हुआ है। और गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था? सर मेरा 12th तक तो मेरा प्राइवेट था, पर मैंने कॉलेज जो किया है वो गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से? यस। और शुरू से कैसे छात्र रहे? एवरेज थे या ब्रिलियंट थे? कैसे मार्क्स रहे? सर शुरू से टॉप में आते थे। अच्छा, शुरू से टॉप में थे। 10th में क्या रहा था आपका? 10th में 90 था। एंड 12th में भी ऐसे 90। तो 12th में आपने क्या स्ट्रीम चूज की? सर PCM चूज किया। और फिर कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो क्या था आपके पास? सर वो भी PCM ही रखा आपने। तो PCM रखने का मुख्य कारण कुछ ऐसा? सर मैथ्स अच्छी लगती थी। मैथ्स अच्छा लगता था और मैथ्स ही उसी की वजह से, मतलब मैथ्स के साथ अपन को 2 और लेने पड़ते, तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब का था, कभी सोचा था? यस सर, शुरू से था आपका? हमेशा से वही था। इसलिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चुनी, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं चुना। मतलब था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज में ही जाना है। चलो, आपने जैसे BSc किया। यस सर। तो वो मैथ और ये SSC वाला मैथ कैसा लगा आपको? मतलब आपने खुद करने लायक चीजें थी या कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी आपको? सर वही बेस तो वही रहता है अपना, जो अपन ने स्कूल्स में पढ़ा है। और उसके बाद जब यहाँ हम आते हैं तो पहले तो मैं जैसे मैं करती थी तो मैं बेसिक से करती थी। यहाँ आए तो अपन ने बहुत सारी ट्रिक्स देखी, जो नोट्स है राकेश यादव सर के, उससे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स देखी और उसी को फिर मैंने आगे, तो मतलब अपन जो बेसिक ट्राई करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे फिर वही ना, अपन को टाइम पे करनी है चीज़ें, तो वो उसमें पर बेसिक हेल्प करता है सर। अगर आपका बैकग्राउंड वो है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कोई कि ऐसा है कि वो आपको उस मेथड से नहीं हो रहा है, तो आपको बेसिक बहुत हेल्प करता है। प्री में मैथ्स में क्या रहा था आपके मार्क्स? सर प्री में मेरा रॉ जो था वो 156 अप्रॉक्स था। हाँ, मुझे याद भी नहीं अच्छे से एक्चुअली। फिर मैं वो बढ़ के 169 अप्रॉक्स हो गया था। तो मैथ्स में पूरे रहे मार्क्स या कोई? मैथ्स में पूरे थे सर। रीजनिंग में? सर रीजनिंग में शायद एक क्वेश्चन गलत हो गया था सर। वो एनालॉजी में मेरी कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। और इंग्लिश भी पूरा था। इंग्लिश भी पूरा रहा। बस GS थोड़ा सा कमजोर थी, रिवीजन नहीं हो पाया था सर वर्किंग के टाइम पे, उस टाइम पे। तो आपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टोटल अटेम्प्ट कितने दिए? सर 2021 वाला भी मैंने दिया, तब मैं एलिजिबल नहीं थी सर। लेकिन अच्छा, वो फाइनल ईयर में थे? हाँ, तब मैं, और उसके बाद सर मैंने CHSL भी दिए हैं, बट उस टाइम का CHSL का मेरा वो होता था ना, वो एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, वो हो गया था, मतलब वो मेरा, हाँ उसने बोला फोटो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वो मेरे मतलब वो बहुत वो जो टाइम था वो बहुत वैसा था कि मतलब ना मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और CHSL का भी हो गया। तो बीच में मैंने फिर बैंकिंग शुरू कर दी थी। और बैंकिंग के भी 1-2 एग्जाम का प्री निकाल रखा है मैंने। उसके बाद फिर मैं फिर से इसमें आगे स्विच कर दिया मैंने। तो बैंकिंग से इसमें आने का क्यों विचार रहा? सर SSC हमेशा से ही करनी थी, बैंकिंग कर भी लेते। वो तो ऐसा था कि शॉर्ट टाइम जर्नी है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए वो जल्दी जल्दी सारे एग्जाम हो जाते हैं उसमें। तो बच्चे जो पूछते हो कि सर SSC के लिए इतनी भीड़ क्यों रहती है, तो एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि भाई SSC ही फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनका और आप सभी का।
हालांकि आप लोग में से बहुत सारे रेलवे की तरफ भी जाते हैं, लेकिन एसएससी तो एक फेवरेट फील्ड ही है। या तो यूपीएससी या एसएससी, ये दो ही विकल्प आप लोगों के सामने बचते हैं जो बेहतरीन विकल्प होते हैं। तो आपने जब स्टार्टिंग की तैयारी की तो जैसे रीजनिंग, चलो मैथ्स आपका अच्छा था तो रीजनिंग भी आपने किया, और इंग्लिश में भी बैकग्राउंड ठीक ही रहा होगा, प्राइवेट स्कूल से आप पढ़े हो। यस सर, वो कैब तो अपन की सही थी, बट अपन इसके जो PYQs देखते हैं तो वो कैब के लिए भी मैंने सर को फॉलो किया था, जयदीप सर को। उनका वो कैब देखा था, और मतलब सर मैंने यूट्यूब से ही किया है। अच्छा, यूट्यूब से किया। हाँ, मैंने ऐसा कोर्स वगैरह परचेस किए थे, पर मैं देख नहीं पाती थी सर, मैं वैसे। तो रीजनिंग भी आपने जो टॉपिक्स थे वो यूट्यूब से आपने कवर किया? कवर किया है, जो मुझे नहीं आते थे, या फिर मुझे लगता था जैसे ये सर वो एनालॉगी तो है ही, वो तो उसका तो वो कुछ नहीं है, बाकी सर वो जो assumption स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं उसमें मैं फंस जाती थी कभी कभी, इस वजह से वो तो स्पेशली मैंने किया है उससे। अच्छा, वो आपने किया। हाँ। तो कैसा रहा, मतलब रिस्पांस उसमें आपने इस बार अच्छा रहा रीजनिंग में? यस सर, रीजनिंग मेरी सर एक सिली मिस्टेक हुई थी सर, मिरर इमेज गलत हो गया था। बताओ, वो तो बहुत आसान होता है। सिली मिस्टेक सर। हाँ। तो ऐसा भी होता है भाई, तैयारी बढ़िया होती है और एक आधा जो है, और एक मार्क्स भी क्या है ना, फिर उससे मेरिट में बहुत फर्क, मतलब एक क्वेश्चन से मेरिट में बहुत फर्क आ जाता है। फिर भी सर उसके बाद भी अपन यहाँ तक आ गए। हाँ, तो ये आपका बेस्ट रहा। कितने मार्क्स रहे आपके मेंस? सर रॉ 336 थे। 336 थे। वो 18 शिफ्ट में था, 18 तारीख वाले में, और फिर उसके बाद सर नॉर्मलाइज अभी कुछ आया नहीं है अपने पास। हाँ, तो वो रिवीजन के उसके आसार भी हैं। तो आपने जो तैयारी की, आपके घर में और कौन कौन है साथ मिलके की तैयारी, भाई बहन भी कोई? सर मेरी कजिन है, बट वो नीट की तैयारी करती है। वो नीट की तैयारी और मेरा भाई तो अभी छोटा है मेरे से, वो इस फील्ड में नहीं है, वो एक्चुअली बिजनेस वगैरह करता है वो। तो जब मैंने शुरू किया था सर, तो मेरे पूरे परिवार में कोई नहीं था जो एसएससी के बारे में पता भी हो उसको, जिसे एसएससी के बारे में पता हो। तो मैंने लोकली शुरू किया था, जैसे किसी ने बता दिया कि आप इसकी तैयारी करो, मतलब इसके बाद, क्योंकि मुझे चाहिए था जिसमें मैथ्स और इंग्लिश हो, तो और सारे जो चीजें होती वहाँ जीएस भर के जीएस थी, इस वजह से मैंने एसएससी को जैसे यूपीएससी में आप जाते तो फिर सर मैंने फॉर्म इसी बार भरा है एक्चुअली में। तो सर उसमें वही ना जीएस जो मेरा थोड़ा वीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि टाइम उतना दिया नहीं सर जीएस को कभी। अपन टॉपिक वाइज तो पढ़ लेते, क्रीमी कि ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा, बट अपन ने डीप में कभी उसको नहीं पढ़ा, इस वजह से। अच्छा, तो ये बताओ, जो सिंसियर एफर्ट्स थे आपके, आप दिन में कितना टाइम थे, जैसे आपने क्लासेस ले ली, उसके अलावा मतलब सेल्फ स्टडी में कितना टाइम रहता था? लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मैंने, तो लाइब्रेरी में सर मैं सुबह 8 बजे जाती थी और 6 बजे आती थी घर। 8 से 6? हाँ, बीच में सर लंच ब्रेक वगैरह। 10 घंटे आपके हो गए। उस 10 घंटे में क्वालिटी टाइम पढ़ने कोई एग्जैक्ट कहें तो कितना चला जाता था? सर वही 8 घंटे। 8 घंटे हो जाता था। उठते नहीं थे सर हम, मतलब ऐसा नहीं रहता कि बार बार तो कोई ग्रुप था आप लोगों का, या मतलब आप इंडिविजुअली करते थे? सर लाइब्रेरी में बहुत लोग हो जाते हैं, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, उस फील्ड से हो, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं, मॉक्स वगैरह आप साथ में दे रहे हो, कंपैरिजन हो रहा है। बट सर सबसे ज्यादा हेल्प मेरी जब मैं जॉब में आई, तो यहाँ पे जो नए लोग आए थे पीए, एज अ पीए 2022 वाले से, उन्होंने, उनका साथ जो ग्रुप बना ना सर, उसने मेरी इसमें बहुत हेल्प की। मतलब क्या होता था, अपन जब थक जाते थे, अपन वर्क करके आए 8 घंटे, अपन थक गए, तो अपन कॉल में, कॉन्फ्रेंस में ही सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। मतलब कि हमने जैसे जीएस का बहुत सही रूल रहा उसमें, जीएस हमने पीडीएफ्स निकाल के सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और मॉक्स वगैरह देते तो वो डिस्कशन करते कि इतने नंबर आए, ये गलत हुआ, मतलब कैसे हो गया ऐसा, ये सब सर इस टाइम पे ज़्यादा यूज़फुल रहा वो। उस टाइम पे क्या होता है, अपन को लगता है अपन सब कर लेंगे, मतलब तो वो निकल गया फेज। लेकिन अब जब जॉब में थे तो लगता था कोई करा दे, इस वजह से वो बहुत हेल्पफुल रहे, मतलब अपन कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें कर लेते थे। तो भाई ये, अच्छा जॉब कितने साल हो गए आपको? सर 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से आप उस जॉब में? तो प्रोबेशन तो भी हुआ नहीं था आपका? सर हाँ, अभी नहीं। हाँ। अभी नहीं। तो 1.5 साल में जॉब में रहते रहते भाई आप बता दें, आपको इन्होंने तैयारी की, और मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों का असली कंपटीशन नए बच्चों से है ही नहीं। वास्तव में जो पुराने बच्चे हैं और जो अपनी पोस्ट में सुधार के लिए, जो अपनी रैंक में सुधार के लिए मेहनत कर रहे हैं, असली कंपटीशन तो उनका, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं पहले से। वो सिर्फ अपनी गलतियों को इरेडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ गलती की उन्होंने और किस फील्ड में वो कमज़ोर थे, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उनके लिए कंपटीशन उनकी वजह से भी ज़्यादा है। मेरे ही सर्कल में या मेरे ही नॉन में मैं कहूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग थे और इस बार भी वो अच्छी रैंक लेकर वो आए हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी आपके सामने आएंगे।
तो आप मुझे बताओ रिवा, मतलब प्राची, कितनी बच्चा मेहनत करे जैसे स्टार्टिंग करता है और कितने टाइम में वो सिलेक्शन ले सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको क्या लगता है? कोई फ्रेशर बच्चा जो एसएससी के बारे में कुछ नहीं जानता और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करे। ऐसा पहले तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर जैसे मैंने शुरू किया था, मुझे टाइम लगा, मतलब मुझे 2 साल तो कोविड का टाइम लग गया पूरा। और इस वजह से सर, क्योंकि मेरे 2 को साल में क्या आपने टॉपिक्स को गो थ्रू किया या मतलब थोड़ी रिसर्च की? सर बीच में क्या हो गया था, अपन थोड़ा स्विच कर गए थे, तो इस वजह से मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। बाकी अगर कोई कर ले मेहनत 7-8 महीने तो वो हो जाएगा, और सही डायरेक्शन में करे। सही डायरेक्शन में, चलो आप 7-8 कह रहे हैं, बच्चे को अगर कहें कि 2 साल से बिल्कुल बेसिक से करे तो वो आराम से कर सकता है। आराम से कर लेगा सर। प्रैक्टिस ही है हर चीज। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब आप जा रहे हो, डेडिकेटली पढ़ रहे हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा, मतलब ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। मतलब पीए में क्या पोस्ट ग्रेड था आपका? सर वो 2400 है ग्रेड। 2400। तो 2400 ग्रेड पे था, जहां उनकी अभी 1.5 साल के अंदर सैलरी 50,000 बन रही है। अब इनका हो गया 4600 ग्रेड पे में, लगभग जाएगी 80 के अराउंड, 80 प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सैलरी का हाइक हो गया वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जॉब में रहते ही, चाहे डेली 2-2.5 घंटे पढ़े हों, 1.5 घंटे पढ़े हों, पढ़ाई की, कंटिन्यूटी की, एफर्ट्स लगाए। एक होता है कि कंफर्ट जोन हो गया, बस ठीक है पीए की नौकरी मिल गई, आगे शादी के बाद देखेंगे जो होगा, लेकिन बावजूद उनके इन्होंने मेहनत की है। हाँ, कुछ कह रहे थे? नहीं, वो मतलब कंफर्ट तो मेरे आया था 2023 मेरा बिगड़ गया था सर। अच्छा। वो कंफर्ट के चक्कर में ही, क्योंकि अपन ने ज्वाइन किया, उसके बाद सेटल ही नहीं हो पा रहे थे उसमें कि अपन इतना क्योंकि आदत नहीं है कि कहीं जाके 8 घंटे वर्क करो फिर वापस आओ। सर मैं अपना पूरा काम खुद से करती हूँ घर पे भी, तो मैंने मतलब कोई नहीं है, मैं सिंगल ही रहती हूँ वहाँ पे, तो इस वजह से मुझे हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ी, में टाइम लगे। इस वजह 2023 वाला तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया था। अच्छा। मतलब मैं उससे बाहर हो गई थी। अच्छा, मतलब कि पढ़ना आसान है 8 घंटे या 8-10 घंटे की जॉब आसान सर पढ़ना बहुत इजी है। सुनना भाई, पढ़ना बहुत इजी है। हाँ। जॉब करना बहुत टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। और जब आप पढ़ रहे हो तो पहले हमें लगता था कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये मिल जाए तो अच्छा होगा, पर जब आप जॉब में आ जाते हो तो फिर वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती। फिर आपको लगता है कि पढ़ना ज़्यादा ईजी है। पढ़ना ज़्यादा ईजी है। वो तो पढ़ लेते हैं अपन, अपने हिसाब से पढ़ते हैं क्योंकि। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि पढ़ना ईजी है जॉब करने के मुकाबले, और जब अब अभी आपके पास पढ़ने का समय है, आप 2 साल क्यों नहीं मेहनत करते? साल भर मेहनत कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जॉब का मोटिवेशन इसलिए आता है कि हर महीने जब मैसेज आता है कि 87,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट है, तो वो भी एक मोटिवेशन बनता है। बहुत जल्दी प्रमोशन होगी, बहुत जल्दी आपके जो है साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस मिलता है, भत्ते आपको मिलेंगे, तो लाख रुपए सैलरी पार बड़ी जल्दी कर जाओगे। और वो एक कंफर्टेबल है। आज के जो महंगाई उस दौर में आप उतना बड़ा आसानी से जो है सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो जाता है। तो हमारे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर वही कि मतलब अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि कोई आपको प्रेफरेंस पोस्ट मिले, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत है। मैंने अभी देखा सर, जब से जैसे 2022 से अगर कंपेयर करें अभी, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इनके पास टाइम है। जैसे हमारे पास तो वही अपने जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, उनके पास टाइम है और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं सर उसमें, और इस वजह से कट ऑफ इतनी जा रही है। मतलब प्री की कट ऑफ देखें तब भी बहुत ज़्यादा गई है इस कंपैरिजन में। मतलब अपन के लिए तो इजी था क्योंकि अपन कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत और डाल देंगे तो हो जाएगा, पर जो नया आ रहा है ना, वो बहुत एफर्ट मार रहा है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे। मुझे लगता है 1-2 साल में तो वो और भी आगे होने वाली है कट ऑफ। अच्छा, जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो पहली प्रेफरेंस क्या थी आपकी? सर जीएसटी ही थी। जीएसटी, चलो पहली प्रेफरेंस भरी, वही आपको मिली। यस। अच्छा, लड़कियों को वो जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसा क्यों? थोड़ा सा लड़कियां पर बचती हैं उस चीज से, डेस्क जॉब पर रहना चाहती हैं। सर मुझे इसमें फील्ड जॉब था। अच्छा, फील्ड सही लगता है। यस सर, क्योंकि मैं डेस्क कर चुकी हूँ 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल डेस्क जॉब आपने कर ली। तो अब मुझे फील्ड इससे ज़्यादा सही लगता है। मेन चीज़ें मैं अपने ही रीजन में रहूंगी जीएसटी में, बाकी इनकम टैक्स में शायद मुझे अपना रीजन नहीं मिलता। हाँ, रीजन छोड़ना पड़ता शायद, क्योंकि पता नहीं है मुझे कितने लोग हैं मेरे से ऊपर। और अगर एएसओ की बात करें तो सारी दिल्ली में है, तो वो दिल्ली मेरे घर से सही नहीं पड़ता। और मैं 1.5 साल पूरा भोपाल में मैंने बिताया है, तो मुझे भोपाल रीजन ही चाहिए था एक्चुअल में, इस वजह से मैंने जीएसटी लिया।
चलिए, तो जो आपने सोचा था वो पूरा हुआ। अब आगे क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? यूपीएससी की तरफ जाएंगे? स्टेट पीसीएस में क्या रखेंगे? सर स्टेट तो नहीं, यूपीएससी सोचा है। यूपीएससी इस सोचा बार है। बहुत हिम्मत करके फॉर्म भी भर दिया है सर। फॉर्म भर दिया है। यस सर। और अभी लेकिन शुरुआत अभी नहीं हो पाई है ज़्यादा, क्योंकि अभी अपन इसी सब में लगे हुए हैं। अभी री एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर वगैरह का, 18 शिफ्ट में था मेरा, फिर वो होने के बाद 31 को फिर वो हुआ मतलब कंप्यूटर का। तो इस वजह से अभी हम इसी में फंसे हुए हैं। अभी तो सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने आप को इन सब से बाहर करके शुरू करूँ। अच्छा, ये और बताओ कि आपने जो तैयारी की, ये पता कैसे चला कैरेविल का आपको? सर जब आप मतलब जब मैंने शुरू किया तो अपन यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं कि मुझे, जैसे मैंने टॉपिक सर्च किया कोई, जैसे राकेश यादव सर की तो नोट्स ही थी मेरे पास, तो उनको तो यूट्यूब पे देखना अच्छा मतलब कि रहता था कि ये टॉपिक उनसे पढ़ा, फिर वही फिर कैरेविल हमने प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिलती चली। गए। तो अब ये बताओ, नोट्स प्रॉपर बनाते थे आप? यस सर, यस सर। नोट तो हर चीज़ की है मेरे पास। बाकी मैं क्या होता है जैसे अभी रिसेंट में ऐसा, तो जो मेरे पुराने नोट्स थे उसको मैंने ही थोड़ा अपडेट किया, क्योंकि वो मुझे लगता था उस टाइम पे और अब में थोड़ा चेंजेस हैं, तो मैंने उन्हीं को अपडेट किया था। और बाकी मैं मॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर लेती थी। तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में भी जरूरत पड़ी आपको नोट्स की, या कुछ टॉपिक्स ही बनाए आपने उसमें? नहीं सर, जब शुरुआत की थी तब बने हैं, तब के नोट्स हैं, पर तब के और अब में बहुत डिफरेंस है। बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज है। तब मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो तब आते थे और अभी नहीं आते। वो PYQs जो थे वो अभी मुझे लगता है देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए सर वही मैं मॉक्स पे ज़्यादा रिलाई करती थी। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक कोई नोट्स नहीं बनाए थे। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे ये क्लॉक और ये सब हो गए जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। मुझे सर, मैं अभी भी बताऊं, मुझे डेट एंड टाइम का क्वेश्चन आ जाए तो मैं डर जाती हूँ कि वो मुझसे नहीं आता है। मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने वैसे तो एसएससी में वो कम ही आते हैं। नहीं आता। हाँ, इस वजह से मैंने वो छोड़ रखा था कि हाँ मैं वो एग्जाम के पहले पढ़ लूंगी, लेकिन मैं एग्जाम के पहले पढ़ के जाती थी कि ऐसा ना हो कि वो आ जाए तो फिर वो मेरे हो जाए कि सब करके गए, ये नहीं किया, इस वजह से। और जो मेंस में आपने जो रीजनिंग में लगाया, उसमें इस बार मेंस में आपका मार्क्स कटा था? सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक मिरर, सर दोनों ऐसे ही थे, मिरर और वो सिली मिस्टेक थी। सिली मिस्टेक हाँ, की बाकी स्टेटमेंट वगैरह सारे सही थे सर। स्टेटमेंट वगैरह कंपैरेटिवली देखें तो 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ इजी आ रहे हैं। स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपको कोई एफर्ट लग रहा है, इजीली आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। सॉल्व कर लेते हैं। और इंग्लिश में एक गलत था सर। इंग्लिश में क्या गलत था मेरा? एक्टिव पैसिव। अच्छा, एक्टिव पैसिव गलत हो गया। मतलब मैंने सिली की है, मतलब मेरा जो लोगों के गलत होते हैं वो सही थे, और जो नहीं गलत जो गलत नहीं होने चाहिए थे वो हो गए थे। वो गलत हो गए आपके। बाकी मैथ्स में भी यही था सर, जो मतलब अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते तो मेरे ख्याल से टॉप रैंकर में आप आ सकते थे बड़े सर। वही मुझे बाद में लगा। फिर लेकिन सर क्या हुआ था, सेंटर में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जब मैंने पहली बात तो ठंड के कारण शायद मेरे पेन नहीं चल रहे थे। जब मैंने एग्जाम शुरू किया उस वजह से थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। पर मैंने अपने आप को उस वक्त समझाया कि देखो ये जो भी टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, ये मुझे अच्छे से करना है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे, पेन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। फिर वहां से मैं पेन भी, वो वाला पेन उठा के लाई हूँ सर मैं घर पे कि ये नहीं चल रहा था, अब इसको मैं बताती हूँ। मतलब ऐसे इस टाइप का था। और वो दिन मतलब थोड़ा सा सबके लिए था सर उस टाइम पे। और मेन बात है, टाइपिंग भी 18 वाली में थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गई थी, वो वर्ड्स ज़्यादा हो गए थे, तो वो पूरा ही दिन वो कयास हो गया था उस दिन। लेकिन फिर भी अपने आप को कंपोज किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे लोग सर पैनिक की वजह से मार्क्स नहीं कर पाते। तैयारी अच्छी होती है ऐसा। तो उस वक्त मैंने यही सोचा कि अब देखो मेरे पास जॉब है, अगर नहीं भी होगा तो भी मेरे पास है अभी, तो ये मैं अगले अपडेट करने के लिए कर रही हूँ। तो हाँ, वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है एक कि आपके पास है, बट वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना था। कि अगर वही सर, कभी कभी ना वो लक थोड़ा बहुत करता है आपका काम, कि आप उस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर वही मेरी थोड़ी और सीरीज हो जाती तो क्या पता और नहीं नीचे आ जाते नंबर्स। अच्छा, जैसे आपने चलो 2 एग्जाम निकाले हैं, और ये बताओ कि सोशल लाइफ से कट ऑफ रहे या सोशल लाइफ में जुड़े रहे? मतलब शादी ब्याह फंक्शन वगैरह अटेंड भी करते थे? हमेशा अटेंड किया। मूवी वगैरह सब किया। हाँ।
क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, कुछ नहीं बिल्कुल रहता। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं। नहीं, उससे वही फिर लास्ट में पैनिक का सिचुएशन बनता है सर। क्योंकि जितना आप सोशल रहो तो वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल रहती है कि हाँ मैं नॉर्मल पढ़ रहा हूँ। और मैंने सर कोशिश की कि मैं मॉक भी ऐसी सिचुएशन में दूँ कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में, मतलब कि अगर 4 लोग आए हुए हैं उस कंडीशन में भी मैंने मॉक देके देखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन वहाँ मुझे मिलती है तो मैं उसको टैकल कर पाऊँ। मतलब ऐसे भाग भाग के ही मैंने मॉक दिए हैं सर। मतलब कि जैसे मैंने मेंस खोला, मतलब पॉज नहीं करके 10 मिनट रुक गए, कोई बात नहीं। मतलब क्या होता था, मेरा फर्स्ट सेक्शन 10 मिनट पहले खत्म हो जाता था। तो मैंने ऐसे कंडीशन में मॉक दिया ताकि मैं वहां पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, उस दिन वही हुआ था सर कि पेन वगैरह नहीं चले, शीट नहीं बटी थी, तो उसमें जो भी हुआ तो वो मुझे हेल्प किया, जो मैंने प्रैक्टिस करके रखी थी घर पे पहले से। मतलब ये है कि जो जो चीजें पॉसिबिलिटी संभावनाएं हैं जहां गड़बड़ हो सकती है वो पहले से ही अपने माइंड को ट्रेंड करके रखो, ताकि उस स्थिति में आपको क्या रिएक्ट करना है वो पहले से उसको पता हो। क्योंकि फिर एकदम से गड़बड़ हो जाएगी ना तो सारी तैयारी, देखो पूरा साल खराब हो जाता है अगर एक बार कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए। सब बहुत सारे और बच्चों मुझे मेरे फादर के वर्ड्स याद है, वो कहते थे कि अगर आप सेंटर पे टाइम से पहुंच जाते हो तो आधी जंग जीत जाते हो। तो टाइम से अगर पहुंचोगे, अब बहुत कुछ बच्चों के वीडियो आते हैं कि लेट पहुंचे हैं, गेट बंद हो गया, एंट्री नहीं मिल गई, ट्रैफिक जाम में। उस टाइम पे और भी हो जाता है फिर कि आप अब सेंटर पे लेट पहुंचो, फिर लाइन लगाओ, फिर कई सारी चीजें उस टाइम पे फिर मिसमैनेज हो जाती है अगर आप सही से नहीं पहुंच रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट, योगा कुछ ऐसे आप करते थे सर? या स्पेसिफिक समय नहीं मिलता था? स्पेसिफिक कोई नहीं, बट क्या होता था, मेरी फ्रेंड जो है वो कुछ यूपी पुलिस, एमपी पुलिस की तैयारी करती थी वो, तो उनके साथ मैं हमेशा ही जाया करती, उनको मोटिवेट करने। तो हाँ, तो उनको जैसे अपन के मेरे घर के पास ही स्टेडियम है, तो अपन रोज जाके 4 चक्कर उसको लगवाते, तो कि मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए। तो हमेशा ये रहता था, अपने को बिजी रखने का रहता था कि अब बिजी रहो, फिजिकल वर्कआउट में बिजी रहो, और पढ़ाई तो है ही सर, वो तो करते ही थे। तो ये ऐसा रहता था। तो भाई देखो, सबकी तैयारी का तरीका ना अलग अलग है। अब टॉपर्स कुछ बच्चे आते हैं, जैसे इनकी भी रैंक कितनी 270, तो 217। हाँ, तो 217 को भी मैं ही मानता हूँ कि टॉप रैंकर्स ही होते हैं ये बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन सबकी तैयारी का तरीका अलग है। कोई कहता है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल बंद कर लेता हूँ, अपने आप को आइसोलेट करता हूँ, फिर मैं तैयारी करता हूँ। इन्होंने जैसे कोई इफेक्ट नहीं डाला, अपना सोशल लाइफ को भी एंजॉय किया है और तैयारी पे भी की है। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डील करते हैं जिंदगी को। किसी का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो करना चाहिए कि आप किसी का टाइम टेबल देख रहे हैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, स्ट्रिक्टली आप उसे फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। सबका शरीर अलग है, बनावट संरचना के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपकी क्या ज़रूरतें हैं। किसी का टॉपिक हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंग्लिश में हो, कोई बहुत अच्छा मैथ्स में हो। कमियों को पहचानिए, अपने हिसाब से समय अलॉट करना है। तो जैसे आपका मैथ्स वगैरह सब ठीक था, तो फिर बाकी टाइमिंग आपने कुछ बढ़ाया जीएस को या इनको? जीएस को अभी सर टाइम दिया मैंने काफ़ी, तो उसमें मेरे ज़्यादा तो नहीं 41 आए थे इस बार। बाकी चीज़ें मेरी स्ट्रांग थी, तो मैंने लगा कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन रुक जाए। तो फिर मैंने वही नोट्स, जो पुराने नोट्स थे या फिर पीडीएफ्स जो मिले मुझे, उससे मैंने सारे चीज़ों को रिवाइज़ किया। सर कॉन्फ्रेंस में हम यही करते थे, जीएस और मतलब जो डिस्कस करने वाली चीज़ें रहती थी, उससे बहुत हेल्प मिली सर ग्रुप में। तो जब आपका रिजल्ट आया, घर बताया, तो घर वालों को स्पेशल रिस्पांस था? उन्होंने कहा चल ठीक है, जॉब तो ऑलरेडी है भाई तुम्हारी? वही रिस्पांस था। वो बोलते हैं ठीक है, बोले इसमें क्या मिला? बोले जीएसटी इंस्पेक्टर। बोले ठीक है, हो गया, अच्छा है ना उससे, ठीक है। ऐसा, क्योंकि फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस का है, तो वो उनको जॉब को प्रेफरेंस नहीं लगती। तो भाई ये भी एक अलग होता है कि भाई कई बार तो मोटिवेशन घर वालों का इतना अच्छा मिल जाता है कि भाई तुमने गजब किया, कमाल हो गया, रिश्तेदार कॉल। और एक होता है बड़ा ठंडा रिस्पांस, ठीक है भाई पहले भी जॉब थी, अब कौन सा इसमें नया हो गया। ठीक, तो चलिए, तो कुल मिला के कैरीविल के जो भी टीचर्स से आप पढ़े, जैसे मुझसे आप यूट्यूब पे पढ़े, जयदीप सर, क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? सर बहुत मज़ा आता था सर, वही कि अपन जो टॉपिक्स मेरे को नहीं आ रहे हैं या फिर जिस पे मैं फंस रही हूँ, वो उस पे मैं फोकस, अपने आप को स्ट्रांग बनाऊँ उस पे, और बाकी चीज़ें तो सर करते आ रहे हैं तो वो तो हो जाती थी। और हमारी फीस भी बहुत थोड़ी है, तो उस फीस में अगर हम मतलब बच्चा सिलेक्शन ले ले तो सेटिस्फेक्शन ही है। बिल्कुल सर। अगर वही ना, अगर कुछ करना है तो सर वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर लाइब्रेरी में भी टाइम दे रहे हो तो कुछ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना आपको गाइड करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। आप जिस चीज, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स कुछ भी कर लो, तो इस वजह से तो इस जर्नी में आपका रोल मॉडल कौन रहा? मम्मी पापा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई और, कोई ऐसा?
सर रोल मॉडल तो नहीं, बट पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। मतलब उनकी सपोर्ट नहीं होता तो सर कुछ नहीं हो पाता। मतलब अगर वो कहते कि तुम पढ़ाई मत करो, 8 घंटे लाइब्रेरी ना, पापा ये कहते थे कि लाइब्रेरी में जाके बैठना ही तो है, तो घर पे ही बैठ जाओ। तो उनको समझाना पड़ता था कई बार कि वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है, एटमॉस्फेयर अलग है। हाँ। मंदिर में जाओगे वहाँ अलग है, शमशान घाट में अलग है, तो फर्क होता है। तो बस वही थोड़ा सा समझाना पड़ता था। हाँ। तो बाकी ये उनको दिखाना पड़ता था कि ऐसे बगल वाला पढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वो पढ़ रहा है कब से। क्या होता है, मैं और मेरी कजिन साथ में जाते थे, वो नीट की तैयारी कर रही थी और मैं ये इसका, तो उसका भी नीट में अभी हो गया है। वो उज्जैन में वो MBBS कर रही है। और तो अपन का क्या था कि मतलब ऐसा था कि बगल में अगल बगल पढ़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को ही मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं तो नीट का सिलेबस तो इससे भी कई गुना है। तो हाँ, वो तो वह सर वो ज्यादा मेहनत करती थी मुझसे। वही, लेकिन अपन वही ना, अपन मॉक भी देते थे तो वो बोलते वो मतलब मॉक भी दे रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं कि मॉक दो, क्योंकि क्या होता है सर, जरूर मैटर नहीं करता कि आपके बगल में SSC वाला ही बैठा है, कोई भी बैठा है, अगर वो डेडिकेशन से पढ़ रहा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अपन इस वजह से थोड़ा सा वो सपोर्ट रहा उस चीज़ का भी, अपन साथ में ही। तो कजन भोपाल ही रहती थी आपकी? सर वो रीवा में ही थे। अच्छा, रीवा में थे। तो अभी तो वो उज्जैन में है। अच्छा, उज्जैन में। हाँ। तो भाई देखिए, ये है स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज की, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे फियर को ओवरकम किया जाता है, कैसे एंजाइटी को आप ओवरकम करते हैं, हैंडल करते हैं। और ये सब चीज़ें हम इसलिए बताते हैं, देखो इंटरव्यू तो आप कहीं ना कहीं घर बैठे देख रहे होगे, इनके भी आप प्रदेश से होगे, और आपको भी ये मोटिवेशन मिलता है कि जब मेरे इलाके से, मेरे एरिया से कोई एक लड़की ऐसी जो पोस्टल असिस्टेंट पर है और वो दोबारा मेहनत करके फिर एक मुकाम पर हासिल करती है, तो आपके पास तो भरपूर समय, भाई फ्रेश तैयारी आप कर रहे हैं, आप 8 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि पढ़ने लिखने खाने पीने सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है आपके जिम्मे। घर वालों ने कभी काम बताया आपको, कुछ ऐसा आपको लगा जब शुरू में तैयारी होती, घर वाले काम बता रहे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही? क्योंकि बच्चों की शिकायत होती है कि सर घर वाले काम। नहीं, मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग है, मतलब उनका भी शॉप है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, मम्मी क्या होता था, मम्मी सुबह चले जाते थे काम करके। छोटे काम तो आपको करने पड़ते होंगे ना घर पे थोड़ा बहुत। हाँ। वो तो मैं अपने मन से करती थी। ऐसा नहीं रहता कि कोई फोर्स कर रहा है ना। तो ऐसा मतलब जब मैं पढ़ रही हूँ तो स्पेशली घर वाले नहीं बोलते थे कि आप ये काम करो ही, है ना। अगर मैं बोल दिया मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने बताया ना, अगर ऐसा सिचुएशन आता भी था तो भी मैं उस सिचुएशन को भी टैकल करने के लिए मैंने मॉक उस सिचुएशन में भी दिए हैं सर। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेहमान आ जाता था, अपन थोड़ी देर उसको बिना पॉज किए भी मैंने मॉक दिए हैं, ऐसे भी किया है, ताकि वो सारी सिचुएशन टैकल हो जाए ना। पढ़ाई तो हो जाती थी लाइब्रेरी में, बट बाकी चीज़ें घर पे। तो कुल मिला के भाई जिंदगी आपकी, और आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में, आप किस डायरेक्शन में उसे लेके जाएंगे और कैसे आपको उस मझधार को पार करना है। क्योंकि ये स्थिति बड़ी जो है ना गंभीर है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई पढ़ना सबसे बेस्ट है, और मेरे पिताजी यही कहते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ने के अलावा और कोई काम होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करो, ये जिंदगी का सबसे आसान काम है। क्योंकि स्ट्रगल तो सारी उम्र करना है, चाहे कोई अडानी या अंबानी हो, वो भी आज संघर्ष करते हैं। वो नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो आपसे ज्यादा मेहनत करते होंगे, हमसे ज्यादा मेहनत करते होंगे। आपके जो टीचर्स हैं वो 12 से 13 घंटे डेली क्लासेस लेते हैं। ये अभी मैंने थोड़ा सा गैप लिया, ये आ गई थी 1-1.5 घंटे, आपने इंतजार भी किया होगा। क्लास थी मेरी, उसके बाद जब भी लंच ब्रेक था तो मैंने कहा लंच ब्रेक में इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद मेरी फिर से क्लास है। तो टीचर्स लगातार मेहनत से जुड़े हुए हैं। आप भी मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, टेंशन से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, ऐसे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखते रहिए, आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। अगले इंटरव्यू के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।